अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार अरवी की सब्ज़ी। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। तो इसके लिए कढ़ाई में 1 कप जो है ना हम घी शामिल कर लेंगे। घी को गर्म होने के बाद यहाँ पे मैंने अरवी ली है आधा किलो। इसे अच्छे से पहले मैंने साफ़ किया है, इसके छिलके वगैरह उतार के इसे मैंने 4-4 हिस्सों में काट लिया है। इसके बाद इसे मैंने नमक लगाया है और 10 मिनट के लिए रख दिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना लेस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि भिंडी पे होती है। इस रेसिपी में सबसे अहम बात यह है कि हमने इसकी लेस ख़त्म करनी है। अगर आपके पास धूप है तो आप इसे जो है ना अच्छे से वॉश करके 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रखें, तो भी इसकी जो है ना लेस कम हो जाएगी। मैंने इसे पहले जो है ना 10 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था, क्योंकि मेरे पास धूप नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसके बाद इसे अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसे जो है ना मैं फ्राई करूँगा यहाँ पे, जब तक कि इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हमने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई करने से इसकी जो मज़ीद लेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप इसे जो है ना आटे से भी धो सकते हैं, मतलब कि काटने के बाद इसे आप आटे से अच्छे से मल के धोएं, फिर भी इसकी लेस जो है ना कम हो सकती है। मुख्तलिफ तरीके हैं इसकी लेस को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ताकि जो आपकी अरवी की जो सब्ज़ी है वो मतलब कि अच्छी बन सके। 4 से 5 मिनट अरवी को अच्छे से मैंने फ्राई किया है। इसके ऊपर कलर देखें, ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। जब आप अरवी को फ्राई करेंगे तो अरवी को फ्राई करते हुए बहुत ही प्यारी सी जो है ना एक महक आती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अरवी को अच्छे से फ्राई किया है। अब इसे जो है ना साइड पे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसकी जो है ना हम मतलब कि ग्रेवी तैयार करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। 2 दरमियानी साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, इन्हें जो है ना बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। तो इसी घी के अंदर हमने इसे ना ब्राउन करना है अच्छे से। ब्राउन करने के बाद इसमें हम जो है ना लहसुन अदरक डालेंगे और इसका जो है ना अच्छा सा हम मसाला तैयार कर लेंगे, ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे प्याज हैं वो देखें कि जो है ना ब्राउन हो चुके हैं। 1 चम्मच मैंने लिया है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये डाल के हमने इसे जो है ना सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना स्मेल होती है लहसुन अदरक की, वो थोड़ी सी मतलब कि ख़त्म हो जाए। और ये है मेरे पास टमाटर, ये 3 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें भी जो है ना इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो है ना हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, आप चाहें तो दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, कुटी मिर्च जिसे कहते हैं। हल्दी लेंगे, ये 1/4 टीस्पून है। और इसके अलावा जी इसमें जाएगा खुश्क धनिया, ये जो है ना दरदरा कुटा हुआ है, ये भी 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है। इसके अलावा इसमें नमक यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ, क्योंकि अरवी को भी पहले मैंने नमक लगा के 10 मिनट के लिए रखा था। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस मसाले को हमने जो है ना अच्छे से पका लेना है, ताकि इसमें जो टमाटर वगैरह हमने डाले हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएं और अच्छी सी जो है ना इसकी ग्रेवी बन जाए। सालन आप कोई भी बनाएं, आपकी जो मतलब कि ग्रेवी है, मसाला है, उसकी भुनाई अच्छे से आपने करनी है, ताकि जो है ना उसमें मसाले जो हैं वो कच्चे ना रहें और ना ही जो है ना टमाटर वगैरह मतलब कि खड़े खड़े हों। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था कि ताकि टमाटर जो है ना नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि टमाटर जो है ना वो काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। मज़ीद इसे जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस मसाले को अच्छे से पकाऊंगा। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और जो है ना हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अरवी को जैसे हमने पहले फ्राई करके रखा था, अब इसमें डाल देंगे और इस मसाले के अंदर जो है ना इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हमने पानी डालना है और इस अरवी को जो है ना हमने बिल्कुल नरम कर लेना है। वैसे मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है, जो अरवी है वो इस वक्त भी नरम है, मगर मज़ीद हम इस मसाले में पकाएंगे ताकि जो मसाला है वो इसमें रच जाए। 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये साबुत इसमें डाल देंगे। अगर आप काट के डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे ये खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए जो है ना डाली जाती हैं। मैं यहाँ पे साबुत इसमें शामिल कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना है। आप जो है ना पानी अपनी ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब कि आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो उसी हिसाब से। मैं तकरीबन यहाँ पे आधा कप इसमें पानी डाल दूँगा और जो है ना इसे ऊपर से मैंने कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, और फ्लेम इसका दम वाला फ्लेम कर देना है, ताकि जो हमारी ग्रेवी है और जो अरवी है वो बिल्कुल नरम हो जाए और ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। मैंने फ्लेम को तकरीबन 0 कर दिया है और इसे जो है ना दम पे लगा दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसे जो है ना दोबारा से देखते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अरवी है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। खुशबुएँ बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। यहाँ पे देखें कि जो अरवी है वो बिल्कुल जो है ना मलाई की तरह नरम हो चुकी है और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ग्रेवी भी हमारी तैयार हो चुकी है इसमें। तो अब जो है ना फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे जो है ना हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त हमारी अरवी तैयार हो चुकी है जी।
तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।